आपको क्या लगता है कि सोया चंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं या बुरे? कुछ लोग बोलते हैं कि मैन बूब्स हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि थायराइड खराब हो जाता है। चलो आज इस वीडियो में साइंस के साथ सोया चंक्स के बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं। चलो सबसे पहले जानते हैं कि सोया चंक्स होते क्या है। सोयाबीन से फैक्ट्री में ऑयल निकाल दिया जाता है और जो कुछ भी बचता है उसका क्रश करके पाउडर बना दिया जाता है। उस पाउडर में पानी मिलाकर उसका आटा बनाते हैं और उस आटे में से छोटे छोटे आकार के बॉल्स बनाते हैं एक पर्टिकुलर शेप के। फिर उन बॉल्स को सुखा दिया जाता है और वो बन जाते हैं सोया चंक्स। इसीलिए सोया चंक्स हाई इन प्रोटीन, लो इन फैट और वेजिटेरियन प्रोटीन का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स होते हैं। और 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 50 से 52 ग्राम प्रोटीन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आयरन होता है, कैल्शियम होता है और मेन चीज़ फाइबर होता है, जो कि हमारे गट के बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसीलिए जिम, वेट लॉस और वेजिटेरियन डाइट में ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम फूड में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मिस यूज़ में। अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ है कि सोया चंक्स लेने से मैन बूब्स हो जाते हैं। देखो, सोया चंक्स में होता है फाइटो एस्ट्रोजन, ना कि रियल एस्ट्रोजन। ये प्लांट बेस्ड होता है, ये रियल एस्ट्रोजन की तरह एक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ये मेल हार्मोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता और ये प्रूफ बिल्कुल भी नहीं होता कि सोया चंक्स से मैन बूब्स होते हैं। मैन बूब्स ज़्यादातर ओबेसिटी, हाई फैट, अल्कोहल या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, सोया चंक्स से नहीं। प्रॉब्लम सोया नहीं, लाइफस्टाइल होती है। अब दूसरा मिथ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। देखो, एशिया की कंट्रीज़ में डिकेड से लोग सोया चंक्स खा रहे हैं। अगर इससे सोया चंक्स से कोई प्रॉब्लम हो रही होती तो अभी तक रिपोर्ट आ गई होती, किसी को भी प्रॉब्लम होने की रिपोर्ट या रिसर्च आ गई होती। वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। रियलिटी यह है कि मॉडरेट में सोया चंक इंटेक करने से हार्मोन में कोई डिस्टर्ब देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि एक्सेस हर चीज़ का बुरा ही होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तीसरा मिथ बहुत पॉपुलर है, खास करके जो लड़के जिम में जाते हैं उनमें, कि ये एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है, पार्शियली सही है कि ये सोया चंक्स एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कुछ कंपाउंड मौजूद होते हैं जैसे कि फाइटेट्स, जो कि मिनरल एब्जॉर्प्शन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर कुकिंग से, जैसे कि प्रॉपर भिगोना, उबालना, ठीक से कुक करना, ये सारी प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। चौथा मिथ थायराइड के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि सोया चंक लेने से जो थायराइड की दवाई है वो ठीक से काम नहीं करती, वैसे की वैसे वेस्ट होकर निकल जाती है बॉडी से। हाँ, ये बात सही है कि अगर थायराइड की मेडिसिन के साथ सोया चंक्स लिया जाए तो वो थायराइड की मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है, असर को कम करता है। लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जब भी आप थायराइड की मेडिसिन लो तब सोया चंक्स हमें नहीं लेना है। थायराइड की मेडिसिन में और सोया चंक्स में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना है, जिससे वो दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि थायराइड के पेशेंट सोया चंक्स खा नहीं सकते। देखो, थायराइड की मेडिसिन हमें कैसे लेनी होती है कि सुबह खाली पेट पूरे 1 गिलास पानी के साथ और आधे से पौने घंटे तक हमें कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो वैसे भी हम सुबह के वक्त में सोया चंक्स नहीं लेते हैं, ठीक है, दोपहर को वक्त लेते हैं या रात को लेते हैं। तो आप दोपहर को या रात को सोया चंक्स ले सकते हैं अगर आपको थायराइड है। अगर आप चाहते हो कि सोया चंक्स आपको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करो। सबसे पहला है कि प्रॉपर कुकिंग, ठीक से भिगोना, ठीक से उबालना, ठीक से इसको कुक करना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है कि बैलेंस में डाइट लेना, यानी कि सोया चंक्स के साथ प्रॉपर अमाउंट में कार्ब्स भी लेना है और फाइबर भी लेना है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि सोया को अकेला प्रोटीन का सोर्स मत बनाओ, प्रोटीन को अलग अलग सोर्स से लो, जैसे कि एग्स है, पनीर है, चिकन है। एक जगह से प्रोटीन का सोर्स लेने से दिक्कत आ सकती है। लोगों को साइड इफेक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन का गोल पूरा करने के लिए सिर्फ सोया चंक्स पे ही जीते हैं। वैसा नहीं करना है, उससे ही सारी दिक्कतें आती है। बैलेंस में डाइट लो, एग्स, चिकन, पनीर और सोया चंक्स चारों चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीक में 2 से 3 बार सोया चंक्स लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। आज इंटरनेट पे प्रॉब्लम यह है, या तो कोई चीज़ मिरेकल होती है या पॉइजन, लेकिन रियलिटी बीच में रहती है हमेशा। देखो, बात यह है कि सोया चंक्स ना तो विलन है ना ही सुपर फूड।
सही क्वांटिटी में सही तरीके से लिया जाए तो ये कोई भी नुकसान नहीं करते और काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। फियर से नहीं, साइंस की मदद से अपनी डाइट चूज़ करो। मैं हूँ डॉक्टर मूसा अंसारी और आपकी हेल्थ का ध्यान मैं ऐसे ही रखूँगा।